अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, सहरी के लिए बनाते हैं कुछ ख़ास। यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली, उसमें मैंने 1 कप देसी घी का ऐड कर दिया। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका ताल्लुक देसी घी के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा है। तो कोई बात नहीं, आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो। देसी घी जब हमारा हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके। प्याज़ों को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये हल्के से गोल्डन ना हो जाएं। तो इसके साथ साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल के बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी जो आने वाली हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्याज जब हमारे हल्का से गोल्डन हो गए तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करूँगी ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी गोल्डन हो जाए। बाद में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़े साइज़ का टमाटर जो कि मैंने स्लाइसिस में काट लिया था। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी और इनको हल्का सा 1 मिनट के लिए भून के इसमें मैं ऐड कर दूँगी आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच में इसमें सुरख मिर्च का ऐड कर दूँगी। सुरख मिर्च का जो इस्तेमाल है वो हमने ज़रा कम रखना है इस रेसिपी में। आधा चम्मच में इसमें नमक ऐड कर दूँगी, आधा चम्मच इसमें कुटे हुए धनिए का और आधा चम्मच कुटे हुए भुने हुए ज़ीरे का। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स करके तो मैं इसको 1 कप पानी का ऐड करके इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी कवर करके, ताकि ये जो हमारे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और प्याज है ये अच्छे तरीके के साथ गल जाए। तो आपका कभी भी इस्लामाबाद साइड पे जाना हो या आप गए हो तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट आता है मियाँ जी रेस्टोरेंट। ये वहाँ की एक ख़ास बड़ी मशहूर रेसिपी है दाल चना, आपने ज़रूर खाई होगी। तो यकीन माने ये जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ बिल्कुल वही टेस्ट, वही जायका, वही फ्लेवर है। आप मेरे तरीके के साथ लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। आप कहेंगे कि ये वाकई ही मियाँ जी रेस्टोरेंट वाला ही टेस्ट और फ्लेवर और जायका सारा कुछ वही हमें फ़ील हो रहा है। यहाँ पे देखिए जी, एक मैंने मीडियम साइज़ की लौकी ली, उसको मैंने दरमियाने से टुकड़ों में काट लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दी मसाले को अच्छे तरीके के साथ भून के। और साथ मैंने 1 पाव दाल का लिया, उसको मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया। दाल चना हमने ली, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया, वो भी मैंने ऐड कर दी। तकरीबन 1.5 गिलास में इसमें पानी का ऐड करके बिल्कुल मीडियम से फ्लेम पे मैं इसको रख दूँगी कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि दाल भी हमारी अच्छी तरह गल जाए और लौकी जो है ये भी हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पे देखिए जी 25 मिनट हो चुके थे, दाल भी अच्छी तरीके से गल चुकी है, लौकी भी अच्छी तरीके से गल चुकी है और ये देखिए जी मैंने अच्छे तरीके के साथ दाल को भून लिया है। ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला और ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। साथ मैंने धनिया, सब्ज़ मिर्चें भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं। ये देखिए वही लग रही है ना वैसी ही दाल जैसी कि हम मियाँ जी के होटल में खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।